नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और एक बार फिर से वो शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो कि आए दिन योगी और मोदी के लिए नई नई पंक्तियां लिखती हैं और हमारे दर्शकों को सुनाती है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ी हैं तो सीधा रूबरू करेंगे और जानेंगे कि इस बार योगी मोदी के लिए क्या नई पंक्तियां इन्होंने लिखी है। जी इमराना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, बड़ी स्माइल चेहरे पे नजर आ रही है, तो ये जो मुस्कुराहट है वो पंक्तियों को याद करने से हो रही है या फिर इसके पीछे कुछ और राज है? मैं हर एक मुस्कुराहट का लम्हा मुस्कान नहीं होता। अच्छा। हर एक मुस्कुराहट का लम्हा मुस्कान नहीं होता। बीता जो वक्त बयां नहीं होता। मुश्किलें आ गई हैं डोर की तरह, मुश्किलें आ गई हैं डोर की तरह, उन्हें रेशम की तरह सुलझाना आसान नहीं होता। अच्छा। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको लग रहा मेरे चेहरे पे स्माइल है, लेकिन हर कोई लम्हा मुस्कुराहट का मुस्कान नहीं होता। अच्छा, चलिए देखिए, मुस्कुराहट की बातें छेड़ी हैं तो उसके ऊपर भी एक पंक्ति इन्होंने हमें सुना दी है। चलिए अब इमराना जी सीधा मुद्दे पे आते हैं। और जैसे हमने पहले आपसे रूबरू किया था तो उसमें हमने आपसे जाना था, क्योंकि आपकी जो पंक्तियां थी कहीं ना कहीं योगी और मोदी जी के लिए खौफनाक साबित हो रही थी। लेकिन अब देखिए, आपने कहा था कि देखिए हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, जनता की तरफ नहीं देखते, लेकिन इस बार तो राशन भी वितरित कर रहे हैं लोगों के लिए, तो इस बार तो खुश होंगी फिर आप? राशन तो अब से 5 साल 10 साल 15 साल पहले भी मिलता था। अच्छा। लेकिन पहले राशन में मिट्टी के तेल मिलते थे और फिर भी लोग बहुत खुश रहते थे। पहले राशन में मिट्टी के तेल मिलते थे, फिर भी लोग बहुत खुश रहते थे। और हमारे देश का कहना था कि दिए जला लो, मिट्टी के तेल से दिए जला लो, घर चला लो और बच्चों को पढ़ा लो। आज ऐसा क्या हो रहा? आज तो ऐसा कुछ नहीं है। आज ये राशन नहीं है, हमें लालच दे रहे हैं। अच्छा। जी हाँ। अच्छा, मतलब योगी और मोदी जी ये राशन नहीं बल्कि लोगों को लालच दे रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं इलेक्शन के वक्त। हाँ जी हाँ। अच्छा। ये लालच दे रहे हैं। योगी जी ने देखा था सपना। अच्छा। योगी जी ने देखा था सपना कि वोट नहीं है अपना। फिर योगी जी मोदी जी ने की थी सलाह कि देनी है जनता को भीख। अच्छा। और तभी होगी अपनी जीत। अच्छा, मतलब ये राशन नहीं, ये लालच दे रहे हैं। अच्छा। इन्होंने कहा कि देनी है जनता को भीख और तभी होगी अपनी जीत। चलिए, जैसे आप हमारे दर्शकों को जो है जागरूक कर रही हैं कि ये योगी मोदी जो भी राशन दे रहे हैं वो राशन नहीं बल्कि इलेक्शन का वक्त जो है नजदीक है, और इस नजदीक वक्त को देखते हुए ये भीख दे रहे हैं हम लोगों को। हाँ। तो देखिए, राशन लेने के लिए लोगों की भीड़ की बात करें तो लोग उमड़ते हैं राशन लेने के लिए। मैं बताती हूँ, हमें था योगी जी मोदी जी पर नाज, हमें था योगी जी मोदी जी पर नाज, और इन्होंने कर दिया विनाश, और आज बांट रहे हैं अनाज। अच्छा। देश के हालात को देखते हुए लोग हो रहे हैं पागल, और ये राशन में दे रहे हैं चावल। अच्छा। योगी जी मोदी जी ने दिए हैं चने और इनके हाथ हैं लंबे घने। अच्छा। देकर इन्होंने रिफाइंड की थैली, राशन में आजकल ये नई नई रूल निकाले हैं, अब रिफाइंड की थैलियां भी दे रहे हैं। देकर रिफाइंड की थैली और देख ली जनता की कमजोरी कि इनके बैंक बैलेंस हैं खाली। अच्छा, तो इमराना जी जैसे योगी मोदी की बातें करें तो राशन में हर महीने कभी कुछ बढ़ा देते हैं। अभी देखिए, नमक भी बढ़ा दिया है, रिफाइंड की थैली बढ़ा दी है, चना बढ़ा दिया है। वो चने की और रिफाइंड की तो मैंने बातें बता दी हैं। इन्होंने राशन में दिया है नमक। अच्छा। इन्होंने राशन में दिया है नमक और हमें सिखा रहे हैं लालच का सबक। इसीलिए मैं कहती हूँ, ये दे रहे हैं नमक और जनता को सिखा रहे हैं लालच का सबक। अच्छा। और मैं कहती हूँ कि दिल की आवाज एक सुनहरा शब्द है, दिल की आवाज एक सुनहरा शब्द है जिस पर सिर्फ अपना हक है। हिंदू मुस्लिम का है अधिकार, ये जो इलेक्शन चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का है अधिकार, मत करना इसको बेकार, लाना है उसकी सरकार जो विकास करे दमदार। अच्छा, यानी कि आप लोगों को जो है विकास दमदार चाहिए। योगी कह तो रहे हैं कि भैया बढ़िया विकास कराया हमने, तो हमें तो नहीं लगता। अच्छा। ये क्या विकास है? इस बार तो जनता कहती है कि सरकार बदल जाएंगे, और सरकार बदलनी भी चाहिए। अच्छा। झुके हैं तो उठ जाएंगे, झुके हैं तो उठ जाएंगे, गिरे हैं तो संभल जाएंगे। देश के हालात को देखते हुए इस बार सरकार बदल जाएंगे। अच्छा।
अच्छा भैया, योगी जी को चुनौती दे रही हैं कि भैया इस बार जो है सरकार बदलने वाली है। तो इमराना जी, जिस तरह से आप ये पंक्तियां हमारे दर्शकों को सुना रही हैं, तो देखने में तो लगता है कि भैया इस बार जो है परिवर्तन आप चाहती हैं। तो इस बार सत्ता किसकी बिठाने वाली है फिर? इस बार सत्ता में उसी को बिठाना है जो मुसीबत के पल हटाएगा, जो खुशियों में रंग लाएगा। मुसीबत के पल हटाएगा जो खुशियों में रंग लाएगा। लगता है ऐसा तो सिर्फ अखिलेश की सरकार में आएगा। अच्छा जी हाँ। यानी कि भैया देखिए, एक पंक्ति से ही आपके ये जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी को लेकर चलने वाली है इस बार, साइकिल चलाने वाली है इस बार आप। हाँ बिल्कुल। अच्छा साइकिल पसंद कैसे? युवाओं की है ताकत, मैं कहती हूँ युवाओं की है ताकत और बुजुर्गों का है सहारा। अच्छा, मेरा ही नहीं, युवाओं की है ताकत, बुजुर्गों का है सहारा। कहती है जनता अखिलेश भैया आकर कराएंगे विकास हमारा। तो ये तो बातें रही पार्टी की, लेकिन आप अपनी विधानसभा में किसको देखना चाह रही हैं? विधानसभा में मैं बताती हूँ, जब जब हमारे विधायक उतरते हैं सड़कों पर लोगों के सहारे, जब जब हमारे विधायक उतरते हैं सड़कों पर लोगों के सहारे, तब तब लगते हैं दबंग विधायक असलम चौधरी के जबरदस्त नारे। अच्छा, मतलब दबंग विधायक असलम चौधरी के फैन हैं तो आप इस बार जो है देखिए समाजवादी से दावेदारी ठोक रहे हैं, जिस तरह से वो भी असलम चौधरी सपा से जो है इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या देखने वाली है इस बार धौलाना विधानसभा के अंदर? हमारे क्षेत्र का है कहना, दबंग विधायक असलम चौधरी को हमारे बीच है रहना। अच्छा, दबंग विधायक असलम चौधरी को हमारे बीच है रहना। विधायक का है नाम, असलम चौधरी का है काम। अच्छा, विधायक असलम चौधरी को रहना है हमारे बीच और तभी होगी हमारी जीत। अच्छा, यानी कि आपका ये मानना है कि अगर असलम चौधरी जो है विधायक हमारे बीच रहते हैं तो विकास कार्य वही करा सकते हैं बस हमारा। हर मोड़ पर है नारा, हर क्षेत्र की है नारी। दबंग विधायक असलम चौधरी की फिर से है वारी। तो इमराना जी, आपको ये लगता है कि जिस तरह से बसपा की बातें करें तो विधायक असलम चौधरी मौजूदा विधायक रहे और इस बार जो है सपा से तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है अपने जो कदम है वो जमा पाएंगे इस बार? बिल्कुल। अच्छा, कमल तो खिलकर भी मुरझा जाता है, कमल तो खिलकर भी मुरझा जाता है। साइकिल की अगर चैन उतर जाए तो, साइकिल की अगर चैन उतर जाए तो फिर भी मुसाफिर मंजिल तक पहुंच ही जाता है। अच्छा इमराना जी, जिस तरह से आपने ये पंक्ति सुनाई है हमें कि कमल खिल के भी जो है मुरझा जाता है और साइकिल की बातें करें तो चैन उतरने के बाद भी मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, तो इस पंक्ति में कहीं ना कहीं आप योगी की बातें करें या मोदी की तो उनसे खफा नजर आ रही है। बिल्कुल खफा हूँ मैं तो। अच्छा, और खफा के ऊपर मैं बताती हूँ, मोदी जी योगी जी तुम्हारे राज में। अच्छा, मेरा घर चला गया ब्याज में, मेरा घर चला गया ब्याज में, मेरे बच्चे रह गए पीछे क्लास में और मेरे बड़े चले गए एहसास में, मेरे बड़े चले गए एहसास में और तुमने कुछ ना किया विकास में। अच्छा, चलिए देखिए इमराना जी हमारे साथ बनी हुई हैं और ऐसी ही पंक्ति हमें सुनाती रहेंगी, हमारे दर्शकों को सुनाती रहेंगी और ऐसी ही पंक्तियां सुनने के लिए, योगी जी की बातें सुनने के लिए, मोदी जी की बातें सुनने के लिए या फिर सपा की बातें सुनने के लिए, पंक्तियों के साथ मजा लेने के लिए ऐसे ही इस प्रोग्राम को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।